पे प्यार आता है। मैम बहुत बहुत मुबारकबाद आपको जन्मदिन की। फ्री में मैं मुबारकबाद देता नहीं। खैर ये सब आप एडिट कर सकते हो। मैं कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद कविता की किसी महफिल में हूँ और बाहर जूता निकलवाया गया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था कि जैसे ओपन माइक्स में देखता हूँ या रेस्टोरेंट्स में जिस तरह से कविता के कार्यक्रम होते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि जूता पहन के मैं कविता कैसे पढ़ूंगा। तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है कि अदब की महफिल में आने के पहले हम अपनी जूतियाँ बाहर उतार के आते हैं। बाकी इतना सुंदर आपने इसको सजा के रखा है कि कविता जीवंत कैसे होती है वो यहाँ पे आके देखी जा सकती है। सामने राज कपूर साहब दिख रहे होंगे आपको, और सब कुछ यहाँ पे भी दो लोग टोपी लगा के, हिमांशु के ऊपर दो लोग टोपी लगा के कविताएं सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत प्यारा सब कुछ है। विकास भी आपने बहुत अच्छी महफिल सजाई है। समय की अपनी सीमाएं होती हैं और 2-3 कविताओं के लिए आदेश दिया गया है, लेकिन मैं थोड़ी सी ज़्यादा सुनूँ। ज़्यादा इसलिए कि मैं सोच रहा हूँ एक मुक्तक भी सुना और उसी से शुरू करता हूँ। राजनीति के मुद्दों में खुद को उलझाना छोड़ दिया, राजनीति के मुद्दों में खुद को उलझाना छोड़ दिया, सही गलत की माथापच्ची को सुलझाना छोड़ दिया। राजनीति के मुद्दों में खुद को उलझाना छोड़ दिया, सही गलत की माथापच्ची को सुलझाना छोड़ दिया। हृदय महकता फूल गुलाबी अधर गुलाबों जैसे, हृदय महकता फूल गुलाबी अधर गुलाबों जैसे हैं। जब से जीवन में तुम आई बन जाना छोड़ दिया, जब से जीवन में तुम आई बन जाना छोड़ दिया। आज शायद हिमांशु छोड़ देंगे क्या बन जाना। खैर, एक गजल के कुछ शेर और देखिएगा कि पहले पहल उसको देखा तो जीवन धुन पर धड़का दिल, पहले पहल उसको देखा तो जीवन पहले पहल उसको देखा तो जीवन धुन पर धड़का दिल। ढूंढ रहे थे जिसे मियाँ तुम आज मिला है कहता दिल। लगी प्रीत की अगन मचलते मन ने जब 100 बार कहा, लगी प्रीत की अगन मचलते मन ने जब 100 बार कहा। अपना दिल उसको दे आए लेकर आए उसका दिल, अपना दिल उसको दे आए लेकर आए उसका दिल। जो कुछ देखा सीखा जाना उसमें केवल साथ रहा, जो कुछ देखा सीखा जाना उसमें केवल साथ रहा। उसकी आंखें उसकी बातें उसका चेहरा उसका दिल, उसकी आंखें उसकी बातें उसका चेहरा उसका दिल। प्यार में सब कुछ खोआए हैं अब तो पास बचा है बस, वस्ल के सपने आँख के आंसू बुझती सांसें टूटा दिल। वस्ल के सपने आँख के आंसू बुझती सांसें टूटा दिल। और आशुतोष भाई के बाद नज्म पढ़ना बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि बहुत कमाल लिखते हैं भाई। और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, 2 छोटी छोटी नज्म मैं सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। और मेरी दोनों नज्म आशुतोष की एक नज्म की लंबाई में ही होंगी। बड़ी देर तक उन्होंने एक कहानी की तरह पिरोया, और इसलिए मैं कहता हूँ कि नज्म आशुतोष जैसी लिखी जानी चाहिए। फिर भी मैं आशुतोष के बाद नज्म पढ़ने की हिमाकत कर रहा हूँ। पहली नज्म ये कि किसी को प्रेम होता है और प्रेम का इजहार करना बड़ा मुश्किल काम है, खासतौर से लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कियां जब प्रेम का इजहार करती हैं तो आमतौर पे एक्सेप्ट हो जाती हैं। अब आपके अनुभव बुरे हो सकते हैं, बाकी लड़कों के इजहार में बड़ा डर रहता है कि जो दोस्ती वो भी न कर सकते। इजहार नहीं होता, बस इधर उधर की बातें। राज कपूर साहब की फिल्में देखेंगे तो इधर उधर की बहुत सारी बातें प्रेम का इजहार करते हुए मिलेंगे। सुनिएगा कि कभी तुमसे कहूँ मैं आज मौसम खुशनुमा सा है, कभी तुमसे कहूँ मैं आज मौसम खुशनुमा सा है, कभी तुमसे कहूँ मैं चांदनी मुझको लुभाती है, कभी तुमसे कहूँ मैं इस हवा की नर्म बाहों में मुझे आराम मिलता है, कभी तुमसे कहूँ मैं आज मौसम खुशनुमा सा है, कभी तुमसे कहूँ मैं चांदनी मुझको लुभाती है, कभी तुमसे कहूँ मैं इस हवा की नर्म बाहों में मुझे आराम मिलता है, कभी तुमसे कहूँ मैं शाम की बारिश में अक्सर ही मेरा मन भीग जाता है, बरसती बूंद के संग संग मचलकर झूम जाता है, कभी तुमसे कहूँ मैं यार और फिर कुछ न बोलूं, कभी तुमसे कहूँ मैं यार और फिर कुछ न बोलूं मैं, कभी तुमसे कहूँ मैं यार,
कभी तुमसे कहूँ मैं यार और फिर कुछ न बोलूँ मैं, कभी तुमसे कहूँ मैं तुम बहुत ही खूबसूरत हो, कभी तुमसे कहूँ मैं गीत कोई गुनगुनाओ ना, कभी तुमसे कहूँ मैं आज खुलकर मुस्कुराओ ना, तो मेरी सारी बातों का महज इतना सा मतलब है मुझे तुमसे मोहब्बत है। शुक्रिया। एक छोटी सी नज़्म और कि अब मोहब्बत हो गई, किस्मत अच्छी थी, एक्सेप्ट भी हो गया। जिस दिन से प्रेम शुरू होता है और अगर आप प्रेम में सचमुच सीरियस होते हैं तो उस दिन के बाद से ये होता है कि जिससे हम मिल रहे हैं वो सचमुच मिल जाएगा, वो जिंदगी भर को साथ होगा क्या। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ कि जब हम पहली बार मिले थे तब से अब तक सोच रहा हूँ, जब हम पहली बार मिले थे तब से अब तक सोच रहा हूँ, कितनी बातें हंसते हंसते मैंने तुमसे कह डाली हैं, और तुम्हारी मीठी बातें मिश्री जैसा रस जो बोले हैं वो सब तुमसे सुनते सुनते कितनी रातें साथ बिताई, कितने दिवस बिताए सब। बातें जिनका छोर नहीं था, दादी नानी बगिया तितली चांद चांदनी बारिश श्रावण, गर्मी की शीतल सुबहों सी ठंडी की रिक्सी मन भावन। बातें जिनका छोर नहीं था, दादी नानी बगिया तितली चांद चांदनी बारिश सावन, गर्मी की शीतल सुबहों सी ठंडी की रुचि मन भावन। इन सब बातों में फिर अपने होठ दबाकर धीरे धीरे मुझसे अपना प्यार लेना, इन सब बातों में फिर अपने होठ दबाकर धीरे धीरे मुझसे अपना प्यार जताना, मुझसे कहना साथ रहो ना, मुझसे कहना प्यार करो ना, मुझसे कहना मुझको छूकर अपनी बाहों में भर लो ना, और तुम्हारा मुस्काना फिर, और तुम्हारा मुस्काना फिर, शर्माना फिर, इतराना फिर, जीवन भर सब याद रहेगा जैसे अभी अभी बीता हो। क्या तुम ऐसे ही जीवन भर साथ रहोगी, क्या तुम यूं ही मुझसे मन की बात कहोगी। जब हम पहली बार मिले थे तब से अब तक सोच रहा हूँ, मिल जाओगी ना तुम मुझको, मिल जाओगी ना। हिमांशु को भी पढ़ना है और हिमांशु को आवाज़ देना बड़ा चैलेंजिंग काम है, बैठ के आवाज़ दे रहा हूँ। थोड़ी सी हिमांशु वाली चीज़, हिमांशु को भी पता चलेगा कि पीछे से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इनको ये जिम्मेदारी मैंने शुरू में दी थी कि आप बैठ के दिखाइए कि कैसे बैठना है। उसके बाद इनको लोगों को बीच में बताया कि ऐसे नहीं बैठना। अब मैं बैठ के इनको बता दूँ कि कैसे बैठना है। हिमांशु को मैं जब से ये BHU में आए हैं तब से जानता हूँ। एक अच्छी बात ये भी है कि ये मेरे गृह क्षेत्र से है, जहाँ से मैं, उनकी माताजी श्रावस्ती में शिक्षिका हैं और मैं भी श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। एक जगह से होने के कारण हमारी बोली, हमारे ख्याल, हमारे जज्बात सब कुछ मिलते जुलते से हैं। और हिमांशु को देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि हिमांशु कहीं और के। हिमांशु अपने दिल की बातें कहते हैं, अपनी बातें कहते हैं। और हिमांशु को ये भी मैंने देखा बहुत नज़दीक से कि किस तरह से वो पहले छोटी छोटी बहरों को सीख रहे थे, किस तरह से वो टूटी फूटी कविताओं से गज़लों की दुनिया में आए और गज़लों की दुनिया में आने के बाद छा गए। मधुबन गोष्ठी में जाने वाला एक छोटा सा लड़का जो अपनी बारी का इंतजार करता था, आज मधुबन गोष्ठी का संचालक है, संयोजक है। ये अपने आप में ये भी बता दूं कि ये मधुबन गोष्ठी वही गोष्ठी है जहाँ से डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे, शम्स भैया, सर्वेश त्रिपाठी भैया, सुशांत भैया, रुद्र भैया जैसे लोग निकले हैं, शाश्वत उपाध्याय जैसे लोग निकले हैं। ये वही गोष्ठी है जिसने अनुराग सुशांत जैसे लोगों को जन्म दिया है, जो अपनी अपनी दुनिया में कविता के लिए बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं। और उस गोष्ठी का संयोजक होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भी एक ध्रुव की तरह हम सबको एक सूत्र में पिरोकर रखने का काम हिमांशु ने किया है। मैं बेहद अदब और एहतराम के साथ हिमांशु को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपनी कलाम, अपनी शायरी, अपनी कविताएं हमारे बीच में रखें। आपकी जोरदार तालियों की